हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर रीता बहल एंड आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ उन क्लाइंट्स के लिए और या उन डाइटिशियन के लिए जो कुछ क्लाइंट्स के डाइट प्लान कर रही हैं। बट उन क्लाइंट्स को इशू क्या है, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी वीक और ऐसे क्लाइंट्स जो है वेट गेन करना चाहते हैं इन अ हेल्दी वे। उनको मसल जो मास है वो भी अच्छे से गेन करना है, उनको अपना जो फैट परसेंटेज है वो भी नॉर्मल करनी है, उनको थोड़े न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हैं वो भी कोप अप करनी है, जैसे कि हेयर फॉल का होना, आई साइट वीक होना, स्किन का ग्लोइंग नहीं होना। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक है, उसको स्ट्रेंथ देते हुए उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की पूरी कंप्लीशन, न्यूट्रिएंट्स पूरे करने और साथ साथ में उनका हेल्दी वे से, होलिस्टिक वे से वेट जो है गेन भी करना। ज़रूरी नहीं है ये वेट गेन करने में हेल्प करे, ऐसा भी हो सकता है जो ओबीस है और जिनकी गट वीक है उनको ये वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प कर सकता है। सेम यही टिप्स, बिकॉज हमें वेट लॉस या वेट गेन ये दोनों हेल्दी वे से ही होना चाहिए। आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, आपका मसल मास है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए और साथ में फैट परसेंटेज भी फीमेल में उतना होना चाहिए जितना ज़रूरत है। फीमेल्स में फैट परसेंटेज का होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मेल, इट शुड बी मोर। ओके, तो आज बहुत ही कैजुअल वे से मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज टुडे आई हैव ऑफ फ्रॉम माय ड्यूटी एंड आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही कैजुअल वे से बैठी हूँ एंड तो हम शुरू करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स जिनकी गट बहुत वीक है बट दे वांट कि उनकी बॉडी जो है उनमें न्यूट्रिएंट्स पूरा मिले और थोड़ा सा वेट गेन हो जाए जो अच्छा लगे दिखने में और उनकी स्ट्रेंथ जो है वापस आए। अब क्या होता है, ऐसे क्लाइंट्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में के जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स में, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके सेल्स में जितनी भी एनर्जी अगर लो होगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। जो सिक्रीशंस हैं, एंजाइम की सिक्रीशंस हैं, वो भी जो है वो भी वीक होगी, कम होगी, जिससे डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। जो गट है उसमें गुड बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे और गट के जो कोलोन एरिया, जैसे कोलोन एरिया है, तो जो कोलोन सेल्स में इतनी कम एनर्जी होगी कि मे बी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं या ब्लॉटिंग इशू हो सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट जो गोल है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी देना और इनके डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं उनको भी बूस्ट अप करना ताकि ये सपोर्ट करें इनकी डाइजेशन को। अगर डाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे तो ओवरऑल बॉडी में रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, तो अब मैं मील ऑप्शन पे जाती हूँ। हम मील ऑप्शन पे भी जाएंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे भी जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो और मैनेजमेंट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो नाउ कम टू मील ऑप्शन। अब एक एग्जांपल है, जैसे एक क्लाइंट है जिसको हमने स्प्राउट्स दिए, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्प्राउट्स दिए, सैलड्स दे दिए, फ्रूट्स ब्रेक दे दी, उनको तो डाइजेस्ट हो रहा है बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको एनर्जी भी साथ के साथ मिल रही है। बट इन केसेस जिनकी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक है कि इनको स्प्राउट्स खाते ही ब्लॉटिंग हो जाती है, एनर्जी तो मिलनी क्या, इनको इनकी बॉडी उल्टा वीक फील करती है। रॉ सैलेड खा के, फ्रूट्स खा के भी सम टाइम बॉडी जो है वीक फील करती है बिकॉज इनकी गट को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है कि इनकी पूरी की पूरी एनर्जी उसी चीज़ में लग जाती है और सम टाइम फूड बिना एब्जॉर्ब हुए एज इट इज़ गट में से भी निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या ब्लॉटिंग हो जाए, इससे क्या होगा, उनकी गट जो बैक्टीरिया है, ये जो बैलेंस है ये ख़राब हो जाता है, ये डिसबायोसिस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है गट बैक्टीरिया का। अगर ये इम्बैलेंस हो गई बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड बिकॉज ऑफ ब्लॉटिंग तो आगे इम्प्रूवमेंट करना मुश्किल है, राइट। नेक्स्ट, जिनको लूज़ मोशन हो रहे हैं, हमेशा मैक्सिमम जो वेलनेस कोच हैं वो कहते हैं कि लूज़ मोशन हुए तो आपको जितने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो लॉस हो रहे हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है लूज़ मोशन के थ्रू आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स लॉस हों, सम टाइम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी लॉस होंगे। वो कैसे? जो लूज़ मोशन है कम्स इन टू फॉर्म, जैसे डायरिया
एंड सम टाइम कुछ क्लाइंट्स को स्टीटोरिया भी हो जाता है, स्टीटोरिया। तो सम टाइम वाटरी स्टूल्स हुए तो वाटर सॉल्युबल जो वाइटमिन्स होंगे या वाटर जो है दोनों ही कम होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जब वाइटमिन्स कम होंगे, मिनरल्स बॉडी में कम होंगे तो क्या होगा, वो वीकनेस आपको दिखेगी। स्टीटोरिया में क्या होता है, फैट लॉस होता है थ्रू द स्टूल्स। तो आपने देखा होगा कुछ क्लाइंट्स को लूज स्टूल्स होते हैं तो म्यूकस रिलीज होता है, तो फैट ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो स्टूल एग्जामिनेशन में क्लियर आ जाता है। तो उसमें फैट सोल्यूबल वाइटामिन जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड ए, इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे बॉडी में, जैसे कि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वीक हो जाएगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वीक हो जाएगा तो अकेला मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्या करेगा, तो बोन डेंसिटी जो है वीक हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली विटामिन ई कम होगा तो स्किन टेक्सचर जो है वो इतना हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, जो विटामिन के कम होगा तो जो हमारा कोएगुलेशन सिस्टम है, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। विटामिन ए कम होगा तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होंगी, आई साइड वीक हो जाएंगी। आई साइड वीक क्यों होती हैं, बिकॉज जो विटामिन ए है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी मैक्यूलर डीजनरेशन से हमें बचाता है। तो ऑल इन ऑल क्या हो सकता है, जिनकी गट वीक है उनको बोन डेंसिटी वीक, मसल डेंसिटी वीक, एज वेल एज आई साइट वीक होना, बालों और स्किन का जो ग्लो है वो चला जाएगा और उनको जो हेल्दी वे से जो वेट गेन होना वो जो है नहीं हो सकता। अब हम इन क्लाइंट्स को मैं क्या एडवाइस करती हूँ, इनको मैं स्प्राउट्स देती हूँ, डेफिनेटली देती हूँ, बट क्या करती हूँ, स्प्राउट्स के सबसे पहले लिस्ट बना लो, आप कौन कौन से स्प्राउट्स दे सकते हो। मूंग दाल, ब्लैक चना दाल, लोबिया जिसको रोंगी बोलते हैं पंजाब में, तो लोबिया जो है स्प्राउटेड, एंड फोर्थ वन इज मोठ दाल। ओके, और भी बहुत ऑप्शंस हैं स्प्राउट्स के, बट हम ये 4 ऑप्शन देखते हैं। अब मुझे इनको मूंग दाल फॉर एग्जांपल देनी है, स्प्राउट्स कैसे दूंगी, तो फॉर एग्जांपल 1 कटोरी मूंग दाल, उसके उसके साथ 2 कटोरी बेसन, तो 1:2 रेशो। अगर आप चाहते हो तो आप ये रेशो ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी कुकिंग स्किल के अकॉर्डिंग। ओके, आपने इन दोनों को ब्लेंड किया, ब्लेंड करते टाइम आपने यूज़ किया जिंजर, रॉ जिंजर, और सेकंड ऑप्शन गार्लिक। तो जिंजर और गार्लिक जो हैं ये दोनों की हॉट पोटेंसी है, ये हमारी गट में जाके गट को थोड़ा सा वार्म रखेगा, जिससे क्या होगा, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से निकलेंगे और डाइजेशन अच्छे से होगा, उसका मूवमेंट अच्छे से होगा। तो हमने गार्लिक जिंजर भी ऐड किया, और हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्यूमिन सीड ऐड कर सकते हैं, हींग ऐड कर सकते हैं, रोस्टेड हींग ऐड कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स जैसे कि करी लीव्स, ठीक है, एंड कोरिएंडर लीव्स। अगर कोई फॉरेन में है कहीं है, रोज़मेरी लीव्स भी आप ऐड कर सकते हो। वैसे इंडिया में भी अवेलेबल हैं रोज़मेरी लीव्स। अगर चंडीगढ़ एरिया में किसी को पूछना है, पता करना है कि रोज़मेरी लीव्स कहाँ हैं, आई विल गिव यू द एड्रेस। ओके, तो इस तरीके से लीव्स, और समटाइम्स मैं लेमन ग्रास जो है उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट जो है, उसका जो वाटर है, लेमन ग्रास को बॉईल किया, उसका वाटर भी सम टाइम ऐड कर देती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो आप इतना टफ चलो प्रोसीजर ना करो, एटलीस्ट जितनी चीज़ें मैंने बोली इसको लेके इसमें अपनी स्पाइसेस जैसे नमक, मसाला, ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, और ये सबको ब्लेंड करो। ब्लेंड इतना करना है कि ये सेमी सॉलिड हो जाए, थोड़ा सा लिक्विडी बैटर जैसे डोसा का बैटर होता है वैसा बना के इसका चीला बनाओ। अब इस चीले को खाने के लिए आप मिंट चटनी के साथ इसको खा सकते हो। तो मिंट चटनी भी बहुत माइंडफुली, उसमें अनारदाना यूज़ करो, रॉ मैंगोस आप यूज़ कर, कच्ची अम्मी जिसको हम रॉ मैंगो बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं, मिंट के लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, ये सारी चीज़ें, इवन हींग आप ऐड कर सकते हो, सो डैट जो उसके डाइजेस्टिव जूसेस को इन्हांस करने वाली जितनी भी स्पाइसेस हैं, इन स्पाइसेस को कार्मिनेटिव स्पाइसेस बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, और इनके बीच में जो इनके अंदर जो बहुत अच्छे गुण हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के, तो आप चटनी हमेशा इंक्लूड करो इन क्लाइंट्स को, राइट। आप इसमें टमाटोज एंड अनियन भी ऐड कर सकते हो, इफ़ यू लव एडिंग दीज थिंग्स, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। प्लीज़ डोंट ऐड कर्ड इन द चटनीज, कर्ड मत ऐड करो, चटनीज़ को चटनी की फॉर्म में ही बनाओ, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट, अगर आप इसके साथ कुछ और लेना चाहते हो तो बटर मिल्क इज़ अ बेटर ऑप्शन देन एनीथिंग। दूध एंड दही से भी अच्छा ऑप्शन जो है लस्सी, छाछ है। उसके अंदर आप रोस्टेड ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हो, उसमें आप ड्राई जिंजर पाउडर ऐड कर सकते हो, हींग ऐड कर सकते हो, रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो, पिंच ऑफ, और ब्लैक पेपर पाउडर। अब इनिशियली आपको लगेगा बहुत बिग टास्क है, बट जब आपकी जो होलिस्टिक पेंट्री, जो किचन पेंट्री आप मेंटेन कर लोगे, बिलीव मी बहुत इजी होगा। आई एम लिविंग इन कनाडा बट स्टिल आई एम फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स फॉर माई किड्स, बिकॉज बच्चों का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ऐसा फूड। स्प्राउट, लोबियास, ये बच्चे नहीं खाते, तो आप इनको इस फॉर्म में दे सकते हो। तो चीला मिंट चटनी विद बटर मिल्क। अब जैसे मैंने मूंग दाल स्प्राउट्स की बात की, ऐसे ही आप चना दाल स्प्राउट्स को बेसन के साथ मिक्स कर सकते हो। थर्ड, आप लोबिया स्प्राउट्स को बेसन के साथ, मोठ दाल सब बेसन के साथ मिक्स कर सकते हो। सेम हर्ब्स वाला जो फार्मूला है मैंने ऑलरेडी, वैसे ही मिक्स करके बना सकते हो। समटाइम्स ओट्स फ्लोर, ओट जो स्टील कट ओट्स हैं, जो ग्लूटेन फ्री ओट्स हैं, उनका उनका आटा प्लस आपने बेसन का आटा और उसके साथ मूंग का आटा, इनको मिक्स किया और स्पिनच ऐड कर सकते हो। स्पिनच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आयरन। ठीक है, तो ये आप स्पिनच, कोरिएंडर लीव, करी लीव्स, ज़ीरा, जितनी भी चीज़ें मैंने पहले आपको बोली, इन सब का चीला बना सकते हो बैटर बनाने के बाद, और इनको इंजॉय कर सकते हो समटाइम्स कोकोनट पीनट चटनी के साथ, और समटाइम्स मिंट चटनी के साथ, और बटर मिल्क के साथ, राइट। तो कितने अच्छे ऑप्शंस बता दिए। नेक्स्ट, जितनी भी साउथ इंडियन ऑप्शंस हैं, जैसे इडली सांबर, कोकोनट पीनट चटनी, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आपकी डाइजेशन के लिए। डोसास एंड ढोकला, जो पंजाबी ढोकला, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, उसमें मैंने ढोकला बिल्कुल शुगर फ्री बनाया है, और बिलीव मी मेरे बच्चे एंड माय हस्बैंड कभी भी ढोकला बाहर से पसंद नहीं करते, उनको मीठा वाला ढोकला पसंद ही नहीं है। दे ऑलवेज लव ईटिंग ढोकला एट होम, जिसमें कोई शुगर नहीं है, कैल्शियम रिच है, फाइबर रिच है, दही है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है क्योंकि उसमें दही ऐड। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें। अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी जो सांबर, मैं किस तरीके से सांबर बनाती हूँ। सांबर की बहुत सी रेसिपीज़ आपने बुक्स में पढ़ी होंगी, बट मैंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट सिस्टम से मैं सांबर कैसे बनाती हूँ, उसमें एक्स्ट्रा कौन सी 2-3 चीज़ें ऐड करती हूँ, खुद ट्रायल करती हूँ, जिससे वो सांबर जो है इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और पूरी की पूरी फैमिली के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट पीनट चटनी सेपरेट बनाने के बजाय आप मिक्स भी बना सकते हो। आप इतने अलग अलग टास्क करने बहुत टफ हैं, तो उसका भी मैं रेसिपी अभी शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद। तो आप ये जो साउथ इंडियन लिस्ट फूड है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप लंच टाइम में, मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स को जितनी भी लेंटिल करीज़ हैं, बीन करीज़ हैं, जहाँ दही और बेसन की करी है, जितनी भी ये जो करीज़ हैं, मैं मोस्टली लंच टाइम में इंक्लूड करती हूँ। इवन जो पनीर, हरे मटर की जो करी बनती है, पनीर और मटर की जो करी बनती है, राइट, तरी करी जिसको जो बनती है, तो ये सारी लिस्ट जो है लंच टाइम में आप ऐड कर सकते हो। अब इसके साथ हमने खाना क्या इन कॉम्बिनेशन, सम टाइम्स आप चावल भी खा सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक बाउल, बुद्धा बाउल, उसमें आपने लेंटिल करी डाली। फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्लैक चना की करी थी, राइट। अब ब्लैक चना जो है मुझे पता है ब्लॉटिंग करता है, ठीक है। इसमें जो फाइटेट्स हैं ज़्यादा होते, तो इसमें फाइटिक एसिड बॉडी में बनता है, एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन के टाइम आपने क्यूमिन सीड, करी लीव्स, हींग, ऐसी चीज़ें, और इसको पहले से भिगो के रखो, ताकि इसका जो वो इफ़ेक्ट है, ब्लोटिंग वाला इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाए। और जब इसको प्रिपेयर करोगे, चना को हमेशा हल्का सा ब्लेंड कर लें, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कुकिंग के टाइम इसकी जब करी बनेगी, उसमें थोड़ा सा ब्लेंडेड चना होगा, राइट, ब्लैक चना। तो किडनी बीन्स, वाइट चना, सब करी की बात कर रही हूँ। अब इनके साथ आपने समटाइम्स आप चावल जो हैं, अनपॉलिश्ड राइस जो कुक हैं, उसके 5 से 6 स्पून आपने ऐड किए, इसका एक सूप काइंड बन गया। इट्स काइंड ऑफ राइस एंड लेंटिल बीन करी सूप, ओके।
तो इस सूप में आप खुद देखो कि जो हमारा जो इंग्लिश वेस्टर्न टाइप सूप होता है उसमें कोई टर्मेरिक नहीं होगा, कोई मसाला स्पाइसेस नहीं होंगे, है ना। हमारे जो पंजाबी सूप्स हैं, करीज हैं, इसमें टर्मेरिक है, जो कि हमारी स्टेपल वो स्पाइसेस में आ जाता है, जो बहुत अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल है। ओके, इतने अच्छे गुण हैं और बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी है क्यूरक्यूमिन, टर्मेरिक। ओके, हल्दी हम डालते हैं और मसालों में धनिया, ज़ीरा, स्टार नीस, दालचीनी, ब्लैक पेपर, बे लीफ, इतने सारे मिक्स ब्लेंड किए हुए जो स्पाइसेस हैं ये भी हमारी लेंटिल करीज में होती हैं। और कितने लीव्स हम ऐड करते हैं, जैसे धनिया की पत्तियाँ, पुदीना की पत्तियाँ, करी लीव्स, ये सब हम ऐड करते हैं। अब एक ऑप्शन तो हो गई हमने राइस। फॉर एग्जांपल आज का दिन था, आज मैंने राइस ऐड किए 5 और वो मैंने इंजॉय किया, उसको सूपी फॉर्म में इंजॉय किया, नॉट अ सेमी सॉलिड टाइप। ओके, नेक्स्ट आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स नॉट अ बिग टास्क। अब ये कुकड राइस हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मेरा टास्क था, मैंने कुक राइस प्रिपेयर किए, तो इसको आपने ऐसे करके कुक करके रख लिया, संभाल लिया। उसके बाद इसमें ये कुक्ड मिलेट है, इसका नाम कोदो है, कोदो। तो मिलेट्स आर वेरी गुड सोर्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और बिलीव मी इट इज़ फार बेटर ऑप्शन देन राइस। राइस से ज़्यादा टेस्टी भी हैं, यम्मी भी हैं, हेल्दी भी हैं और उल्टा ये काफ़ी डिजीज़ को क्योर करने में भी हेल्प करता है, राइट। तो ये कोदो मिलेट है, इसको भी कुक किया। इसको कुक करने का जो प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैंने 4 to 5 स्पून इसके, आज मैंने जो पंजाबी करी थी, तो जो दही और बेसन की बनती हैं उसमें मिक्स किए और उसको एज अ सूप इंजॉय किया। सो पंजाबी करी इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर अ गट, तो मैं इसको मिस नहीं करूँगी। और इसमें मैंने ये इंजॉय किया। तो नेक्स्ट डे, जैसे कि कल का मेरा टारगेट क्या है, कल मैं किडनी राजमा करी बनाऊंगी, राजमा बनाऊंगी, किडनी बीन्स कुक करूंगी, उसमें खूब सारी ग्रीन हर्ब स्पाइसेस, इन स्पाइसेस को मैं कार्मिनेटिव स्पाइसेस बोलूँगी। कार्मिनेटिव जितनी भी हर्ब स्पाइसेस का ब्लेंड है वो डालूंगी, पेयर करूँगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें किनोआ, ठीक है, कुक्ड किनोआ। तो किनोआ बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर का, राइट। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को ब्लेंड किया और आपकी नेक्स्ट डे किडनी बीन्स सूप बन गया जिसमें आपने किनोआ ऐड किया, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इस तरीके से जितनी भी दालें हैं, जैसे कि माँ की दाल काली, राइट, आप लोबिया दाल भी बना सकते हो, लोबिया करी भी बना सकते हो, पनीर एंड मटर की करी बना सकते हो। अब इसमें आप ऐसे ही मिलेट्स ऐड कर सकते हो, कभी कभी आप ओट्स, जैसे ये कोदो है कुक्ड, राइस है कुक्ड, एंड कभी कभी आप ओट्स मिक्स कर सकते हो। तो कुक्ड ओट्स आप रख सकते हो और आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जार्स में अपनी फ्रिज में रखें और आप जब खाओगे उसमें ऐड करके वो कर सकते हो। बहुत से लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि मैम ये आप इतने सारे ग्रीन्स को मिक्स कर रही हैं, ये हमारी बॉडी के, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक म्यूटेशन हो चुकी है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। तो रादर देन कि आप प्रॉपर जो चावल है सॉलिड फॉर्म में खाओ, इससे अच्छा आप सूपी फॉर्म में खाओ। कुछ लोग पनीर एंड टोफू को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, सूप्स बनाएं। सूप की रेसिपी मैं शेयर करूंगी और सूप्स में फाइन चॉप किए हुए पनीर के चंक्स आप ऐड कर सकते हो, जिसमें ना ही बच्चों को पता चले ना ही पेशेंट को पता चले कि उसमें पनीर है। ओके, सिमिलरली आप टोफू भी ऐड कर सकते हो फाइन चॉप्ड करके। तो इस तरीके से टोफू एंड पनीर इसके जो सूप्स में आप ऐड कर सकते हो। कभी कभी आप स्मूदीज़ ले सकते हो, फ्रूट्स जो हैं उनको ब्लेंड कर सकते हो और ब्लेंड करने के बाद जो स्मूदी बनती है उसमें आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हो ताकि आपकी डाइजेशन को सपोर्ट मिले। पिंक सॉल्ट डाल सकते हो, राइट। रोस्टेड ज़ीरा जो है वो ऐड कर सकते हो। तो वो जो स्मूदी होगी फ्रूट्स की वो आपकी डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी लगेगी, वो एब्जॉर्ब होगी आपकी फ्रूट्स एंड इसमें जितने भी गुण होंगे वो आपको मिलेंगे, राइट। सो बिकॉज़ ये वीडियो बहुत एक्सटेंड हो रही है, लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट कभी सेम वीडियोस में आपको ऐसी टिप्स दूंगी।
सो स्टे ट्यून विद माय इंस्टाग्राम। अगर आपको लगता है कि ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्टिव नहीं है, तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। लास्ट मैं ये बात करूँगी कि जैसे एज अ डाइटिशियन मैंने आपको मील ऑप्शन दे दिया, एज अ डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन देनी हो तो जो बेल का चूर्ण है वो इन क्लाइंट्स को बहुत सूट करता है। तो 3 to 5 ग्राम्स ऑफ चूर्ण बिफोर बेड टाइम आप अगर पी लेते हो तो ये भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं इनको हील करता है, राइट। और उसके बाद सेकंड, बेल चूर्ण एंड गंगाधर चूर्ण दोनों को मिक्स करें इक्वल अमाउंट में। मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है, कंपोनेंट बनता है, उसका 3 to 5 ग्राम चूर्ण बिफोर बेड टाइम लेते हैं पानी के साथ। ये भी काफ़ी एनर्जी देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करता है। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आप कुटज घन वटी, एक वटी आती है कुटज घन वटी। पहले लोग जो है ऐसे काढ़े पीते थे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो कुटज की छाल जो यूज़ होती थी, तो कुटज घन वटी जो है 2 टैबलेट्स अप्रॉक्सीमेटली बिफोर बेड टाइम काफ़ी बेनिफिट देता है। कुछ लोगों को बेल का शरबत, बेल का शेक एंड बेल की जो कैंडीज़ आती हैं ये भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो आई विल थिंक कि कुछ और पॉइंट्स होंगे, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।